हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है काफ़ी शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक तरह से डेमो दिखा देता हूं आप लोगों को। इसी तरह से आपको क्लास चलेगी और क्लास सब अच्छा लगे तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं आपका 12th का फर्स्ट पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि बड़ा ही शानदार और सुंदर कविता है जिनका लेखक है जॉर्डन। और मैं आपको इस चीज की जिक्र करते हुए आगे चलता हूं। बने रहे इस वीडियो के साथ, आगे देखते रहे। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। योर सक्सेस इज आवर विजन, ये मेरा कोटेशन है। आपको पता है ना, आपका जो सक्सेस है, सफलता है, वही हमारी विजन है। ध्यान रखिएगा इन बातों को। ठीक है, उनके बाद चलिए, विजन एकेडमी मेरा कोचिंग संस्था है जो कि दो ब्रांच है इनके, एक बेरचौक में जो कि छोटी सी मिनी ब्रांच है और न्यू ब्रांच सुपौल में खोला गया है। आप आकर के डीपीएस स्कूल है, उसके 10 कदम आगे जब आप आइएगा बस स्टैंड की तरफ तो आपको ये कोचिंग मिल जाएगी, विजन एकेडमी, जहां आर्ट्स और इंग्लिश की बेहतरीन पढ़ाई होती है। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं पढ़ाता हूं और आर्ट्स के लिए एक शिक्षक हैं, वो पढ़ाते हैं, आनंद सर। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। अगला है, पहले तो कविता का नाम क्या है ये बात पता होनी चाहिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पहला क्वेश्चन यही से आता है कि इनको लिखा कौन है? जॉर्डन लिखा है। कौन लिखा है? जॉर्डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके बाद का जो पॉइंट है उसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहली पॉइंट क्या है कि ही वॉज द पेनियर ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है कि जो थे जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन जो थे वो क्या थे? तो यह एक कवि थे। ठीक है, पेनियर थे, पेनियर मतलब होता है अगुआ। कौन चीज के अगुआ थे? तो मेटाफिजिकल एज के। ठीक है, ये इनसे पहले कोई मेटाफिजिकल एज में नहीं आए थे, इन्होंने आए थे। इनको कहा जाता है लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स, जिसको क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल। तो इस तरह से आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि मेटाफिजिकल एज के कवि कौन है, तो आपको क्या कहलाना पड़ेगा? जॉर्डन। ठीक है, चलो उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? तो पहली पॉइंट समझ में आ गया कि ही वाज पेनियर ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स, यानी लिरिकल और सटायरिकल वर्स को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल एज। इन्हें पेनियर कहा गया। पेनियर का मतलब होता है अगुआ। क्या होता है? अगुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन बातों को। अगला पॉइंट क्या है? he was he was in London, he was in London into a he was born in London into a prosperous Roman Catholic family when England was staunchly anti-Catholic। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था उस परिवार में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था और उस परिवार में हुआ था जहां पर पूरे इंग्लैंड क्या था? एंटी कैथोलिक था। ठीक है, स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक का मतलब होता है जो कैथोलिक का क्या करते थे? विरोध करते थे। समझ गए? इस तरह से पॉइंट नंबर 3 क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि डन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। यानी कि डन को जो था बलपूर्वक निकाल दिया गया। ठीक है, कहां से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्हें क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया, बिना कोई डिग्री का। ठीक है, एक भी डिग्री नहीं दिया और उन्हें निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कैथोलिक जाति के थे। इनका कारण क्या था निकालने का? तो ये कैथोलिक जाति के थे और कैथोलिक जो भी थे उनसे विरोध, उनका जो नफरतदार था वो इंग्लैंड में ही था। तो कैथोलिक, एंटी कैथोलिक जब पूरे इंग्लैंड थी उस समय इनका जन्म हुआ था। ये मैं पहले डिस्कस कर दिया। A job was lost by him when he was briefly sent to Parisian for secretary marrying his patron's niece। पैट्रॉन्स निस का मतलब होता है मालकिन की जो भतीजी होती है उनसे इन्होंने चुपके से शादी कर लिया। ठीक है, उसी समय इनका जॉब क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। 5वां पॉइंट है कि डन
is well known for his songs and sonnets, satires, elegies and sermons. अगला पॉइंट है कि जॉन डन जो थे वो किसके लिए जाने जाते थे, तो सॉन्ग्स के लिए, गाना के लिए। सोनेट जो कि 14 लाइन्स का क्या होता है, कविता होता है। सटायर्स, इलेजी, इलेजी होता है कि जब किसी का देहांत हो जाता है, किसी की याद में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो वो इलेजी होता है, ठीक है। और उनके बाद होता है सरमन्स, जो कि धर्म ग्रंथ पर आधारित होता है, सरमन्स, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं सोनेट, सटायर, इलेजी और सरमन्स जो है जॉन डन के द्वारा लिखा गया था और इनके लिए क्या थे, फेमस थे, ठीक है। ध्यान से दीजिएगा, सुनिएगा। आगे 6 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है उसे ध्यान से देखिए कि इन 1615 यानी कि 1615 में एट द एज ऑफ 12, ये 42 के एज था, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, इन्होंने दीक्षा प्राप्त की इन द एंग्लिकन चर्च। कहाँ दीक्षा प्राप्त किया, एंग्लिकन चर्च में। एंड सुन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स ऑफ हिज टाइम। और जैसे ही वो चर्च ज्वाइन किया, बस बहुत जल्द ही वो अपने टैलेंट के माध्यम से उसमें प्रवाचक बन गया, यानी कि प्रवचन देना शुरू कर दिए। ग्रेटेस्ट टीचर बन के उस समय का सामने आ गए, ठीक है। यानी इसके अंदर कह सकते क्या थे, टैलेंट थे, जिन्होंने इनको उभारा। क्लियर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो ऑर्डिनेशन लिया यानी कि दीक्षा लिया, वो कब लिया था, तो 42 के एज था और वो कौन सा क्या था, 1615 ईस्वी। और इन्होंने जल्द ही एंग्लिकन चर्च के क्या बन गए, ग्रेटेस्ट टीचर्स बन गए अपने समय के, ठीक है। इस तरह से अगर आप इनके वर्ड को देखना चाहें तो आराम से अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप पेनियर, पेनियर का मतलब होता है प्रथम अन्वेषक या जिसे अगुआ भी कहते हैं। स्टॉन्चली का मतलब होता है पूरे तरीके से, फोर्स मतलब बलपूर्वक, सरमन्स मतलब प्रवचन, वेयरनेस मतलब थक जाना, जस्ट मजे मजे में या आनंददायक पूर्वक, फिल्टर का मतलब होता है अधिक, एक अच्छा या अधिक प्यारा, टिस बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, हाफ मतलब आधा, बिलीफ मतलब विश्वास। सारे वर्ड मीनिंग को आप नोट करते जाएंगे, जब पोएम जब समझाएंगे उस समय आपको काम आएगा। क्लियर। उसके बाद आ जाइए, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, स्पीडियर का मतलब होता है तेजी यानी सूरज से भी कई ज्यादा रफ्तार में, विंग्स मतलब होता है पंख, वाइड मतलब होता है हवा, और स्पर्श देन का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। इस तरह से आपको ये वर्ड मीनिंग आपके सामने आ गया। अब आएगा क्या, और भी क्या है, हाँ, अब आ जाइए यहाँ पर। मोटिव का मतलब होता है, मोटिव का मतलब होता है मजबूर या विवश। फीबल मतलब होता है कमजोर, साइट मतलब होता है आंखें भटना या सिसकियां लेना, ठीक है। फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, वीक मतलब रोना, फॉल मतलब समाप्त होना या गिरना, सॉरी। टीच मतलब सीखना होता है, दाव मतलब तुम होता है जिसे यू कहा जाता है अभी, डीके मतलब बर्बाद होना, या डिवाइनिंग मतलब स्वार्थी, ठीक है। डिस्टिनी मतलब भाग्य, भाग्य होता है जिसे लक भी कहते हैं, पार्टनर मतलब अलग हो जाना होता है। तो आज की यहीं तक हम लोग रहने देते हैं वर्ड मीनिंग तक, फिर हम लोग अगले दिन आएंगे वीडियो के साथ, कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर इस वीडियो को, सभी बच्चों को पहुंचाएं।